Good morning, students. In previous video, we understood that without converting a metal ore into its oxide form, extraction of metal is not easy. It simply means कि अगर हमारे पास सल्फाइड या कार्बोनेट टाइप के ओर हैं तो उनको हम बच्चों डायरेक्ट रेड्यूस करके किसी भी प्योर मेटल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करवा सकते, सिंपली प्योर मेटल नहीं बना सकते, है ना। और हमने ये चीज सीखा कि अगर हमें प्योर मेटल फाइंड आउट करना है, मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है, तो उसके लिए बेटा दो प्रोसेस से हमें गुजरना होता है। सबसे पहली प्रोसेस जो बेटा आपने क्या सीखा, दैट वाज कन्वर्जन ऑफ एन ओर। बिल्कुल ध्यान से समझना है आपको, कन्वर्जन ऑफ एन ओर इनटू इट्स ऑक्साइड। ठीक है, हमें सबसे पहले एक मेटल ओर को उसके ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। और इसी प्रोसेस को बच्चों आपने एक नाम दिया, क्या नाम दिया, डी इलेक्ट्रोनेशन। ध्यान रखिएगा, इसको डी इलेक्ट्रोनेशन नाम भी दिया जा सकता है। क्लियर। और एक बार मेटल का बेटा डी इलेक्ट्रोनेशन हो गया, सिंपली मैं ये बोलूंगा कि वो मेटल अपने ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, उसका ऑक्साइड बन गया, तो हमें सेकंड प्रोसेस में जाना होता है। वो सेकंड प्रोसेस क्या होता है कि रिडक्शन ऑफ मेटल ओर, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड या ऑक्साइड ओर बोलूंगा मैं इसको, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ओर। ठीक है, तो रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ओर को आप एक और नाम दे सकते हो, क्या नाम दे सकते हो, इलेक्ट्रोनेशन। सेम इसी प्रोसेस को बेटा हम इलेक्ट्रोनेशन बोलते हैं। अब ये डी इलेक्ट्रोनेशन नाम आपने इसको क्यों दिया, क्यों, क्योंकि जब भी बेटा एक ऑक्सीजन आप यहां पर ऐड करने वाले हो तो इलेक्ट्रॉन का लिबरेशन होता है। जब भी आप ऑक्सीजन को रिमूव करने वाले हो तो वहां पर इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना पड़ता है ना। तो इसी वजह से बेटा इस प्रोसेस को हमने डी इलेक्ट्रोनेशन नाम दिया और इसको इलेक्ट्रोनेशन नाम दिया। अब जो डी इलेक्ट्रोनेशन की प्रोसेस है, मतलब सिंपली बेटा कन्वर्जन ऑफ एन ओर इनटू ऑक्साइड ओर, ये जो प्रोसेस है इसको करने की बेटा हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से बच्चों हम इस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, अलग अलग तरीके से हम एक मेटल को उसके ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें बेटा जो सबसे फर्स्ट मेथड मैं आपको बताने वाला हूं उसको वो होता है कैल्सिनेशन। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, कैल्सिनेशन प्रोसेस में सबसे पहली बार यूज करने वाला हूं किसके लिए, एक मेटल को उसके ऑक्साइड फॉर्म में, एक ओर को उसके ऑक्साइड ओर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो कैल्सिनेशन बच्चों होता क्या है, सिंपली एक डेफिनेशन पहले हम कैल्सिनेशन की देखते हैं कि कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस टू कन्वर्ट एन ओर इनटू ऑक्साइड ओर बाय हीटिंग इट स्ट्रांगली बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन एब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। मतलब कैल्सिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम एक ओर को, मेटल के ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट कर देते हैं हीट देके, स्ट्रांगली हीट करके। लेकिन हमें ख्याल रखना है कि हम इतना ज्यादा हीट नहीं दे सकते कि वो मेटल ही मेल्ट हो जाए, वो मेटल ओर ही मेल्ट हो जाए, बिना उसको मेल्ट करवाए हमें ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पर ध्यान रखना है कि एयर की सप्लाई या तो वहां पर होनी नहीं चाहिए, और अगर जरूरत पड़े फ्यूल को बर्न करने के लिए तो बहुत लिमिटेड सप्लाई होनी चाहिए, मतलब कि एयर उस मेटल तक नहीं पहुंचनी चाहिए। क्लियर हो गया। तो कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस टू कन्वर्ट एन ओर इनटू ऑक्साइड ओर by heating it strongly below its melting point in absence or limited supply of air। तो कैल्सिनेशन को समझने के लिए बेटा मेरी तरफ से मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। जैसे सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है कि कैल्सिनेशन उस ओर में हम यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया है कि डी इलेक्ट्रोनेशन प्रोसेस के लिए हम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप की प्रोसेस यूज करते हैं। तो जो सबसे पहली प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं दैट इज कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन बेटा हम उस ओर का करेंगे जो या तो कार्बोनेट फॉर्म में अवेलेबल होता है, मतलब कार्बोनेट ओर्स जो होते हैं उनको अगर हमें ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, ऑक्साइड ओर बनाना है, तो हमें कैल्सिनेशन करवाना होगा। सेकेंड पॉइंट बेटा, इसके साथ साथ कार्बोनेट ओर के अलावा जो हाइड्रोक्साइड ओर्स होते हैं बेटा, हाइड्रोक्साइड्स होते हैं या बहुत ज्यादा मॉइस्चर्ड होते हैं, वो कार्बोनेट ओर तो नहीं है, मे बी की ऑक्साइड ओर ही हूं, लेकिन उनमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर अवेलेबल हो।
ठीक है, समझना ध्यान से बात को। कार्बोनेट ओर का तो कैल्सिनेशन आप करवाओगे ही, कार्बोनेट ओर को अगर ऑक्साइड ओर में बदलना है तो कैल्सिनेशन इज ब्रांड प्रोसेस फॉर दैट, कैल्सिनेशन को ही आपको यूज करना है। लेकिन इसके अलावा सपोज दैट आपके पास कोई ऑक्साइड है जैसे Al2O3, लेकिन ये बहुत ज्यादा मॉइस्चर इसमें अवेलेबल था, ये अपने हाइड्रेटेड फॉर्म में है, तो इसको भी प्योर ऑक्साइड बनाने के लिए आपको क्या प्रोसेस यूज करनी है, कैल्सिनेशन प्रोसेस यूज करनी है। क्लियर हो गया? आ जाइए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कैल्सिनेशन प्रोसेस होगी कैसे, इसको एक एग्जांपल से इलस्ट्रेट करेंगे। तो सपोज दैट हम लेते हैं कैलामाइन। क्या होता है कैलामाइन का फॉर्मूला? सबको याद है, दैट इज ZnCO3, है ना। तो कैलामाइन ZnCO3 का आप कैल्सिनेशन करवाओगे क्योंकि ये कार्बोनेट फॉर्म में होता है। क्लियर है ना सभी को? ये लीजिए, मैंने कैलामाइन लिया, दैट इज ZnCO3। अब कैल्सिनेशन प्रोसेस में हमें क्या करना होता है, स्ट्रांगली हीट करना है इसको, इतना ज्यादा टेम्परेचर देना है कि बस ये मेल्ट नहीं होना चाहिए, बाकी मैक्सिमम टेम्परेचर हम यहां पर देंगे। ठीक है, ZnCO3 को बेटा हमने टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर देने के बाद ये ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, मतलब जिंक कार्बोनेट जो है वो कैलामाइन ZnO में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसका कॉमन नेम जो हम यूज करते हैं दैट इज कैलामाइन, जिंक का कैलामाइन हो। ठीक है, तो ये ZnO में कन्वर्ट हो जाएगा और CO2 गैस यहां से लिबरेट होगी। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे बेटा मैलाकाइट, दैट इज कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, कॉपर कार्बन मैलाकाइट में का रियल फॉर्मूला होता है CuCO3 एंड CuOH होल ट्वाइस। तो मैं यहां कॉपर कार्बोनेट को हीट कर रहा हूं, कैल्सिनेशन प्रोसेस हुई तो ये क्या बनाएगा, CuO और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। मान लीजिए आपके पास बेटा लाइमस्टोन हो, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। अब आपको यहां से अगर कैल्शियम फाइंड आउट करना है, कैल्शियम को ऑक्साइड फॉर्म में ले जाना है, आपने इसको हीट दिया, प्रोडक्ट बना CaO और CO2 लिबरेटेड। तो हर बार बेटा ये जो कैल्सिनेशन प्रोसेस है, कैल्सिनेशन प्रोसेस में हम एक मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, ऑक्साइड और बनाते हैं हीट देके। ध्यान रखना है वो हीट मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। और ये जो प्रोसेस है इसमें मेटल का ऑक्साइड हमें मिल जाएगा, CO2 गैस लिबरेट होगी कार्बोनेट के केस में। मान लीजिए हमारे पास कुछ इस टाइप का एक ऑक्साइड और ही है लेकिन बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया Al2O3 X मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। लीचिंग से आपने Al2O3 बनाया था, इसका मॉइस्चर सपोज दैट कम नहीं हुआ, तो यहाँ पे आपको कैल्सिनेशन करवाना है। तो यहाँ पर जब आप टेम्परेचर दोगे क्या होगा, ये H2O बेटा यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा और प्योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड दैट इज Al2O3 आपको मिल जाएगा। क्लियर हो गया? तो कैल्सिनेशन प्रोसेस में हम विदाउट सप्लाई ऑफ एयर एक मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोक्साइड या हाइड्रेटेड ऑक्साइड सॉल्ट को हीट करके ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब ये जो कैल्सिनेशन प्रोसेस है बेटा, ये रिवर्बरेटरी फर्नेस में होती है। ध्यान रखिएगा, पहली चीज, पहला पॉइंट आपने सीख लिया कि किस टाइप के ओर को हम मेटल ऑक्साइड में और ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करेंगे। दूसरा, ये जो कैल्सिनेशन प्रोसेस है बेटा, ये रिवर्बरेटरी फर्नेस में होती है। तो कैसे होगी, मान लीजिए हमें जिंक कार्बोनेट दैट इज कैलामाइन को ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको चार्ज बोलूंगा। ये चार्ज मैंने यहां लिया हॉपर में, और हॉपर से चार्ज पास करवाया हमने बेटा कहां, वो यहां बेटा ये हर्थ पार्ट है, इस हर्थ पार्ट में ये स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इस जगह पर बेटा हमने रिवर्बरेटरी फर्नेस में फ्यूल रख रखा है। ठीक है, और फ्यूल को जब हम हीट देंगे तो उससे बनने वाली फ्लेम्स सबसे पहले ऊपर की तरफ जाएंगी, रूफ में स्ट्राइक करेंगी, स्ट्राइक करके वापस आएंगी और यहां पर इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगी। उस टेम्परेचर की वजह से बेटा ये अपने कार्बोनेट फॉर्म से या ऑक्साइड, हाइड्रेटेड ऑक्साइड फॉर्म से या हाइड्रोक्साइड फॉर्म से मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। जो भी बेटा इसमें गैसेस एक्स्ट्रा बनेंगी उनके लिए ये एग्जिट पॉइंट है, यहां से वो गैसेस लिबरेट हो जाती हैं। रिवर्बरेटरी फर्नेस बेटा कैल्सिनेशन के लिए एक स्पेशल टाइप की होगी। देखिए यहां पर एयर विंग्स लगे होते हैं, तो कैल्सिनेशन प्रोसेस में आपको लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर देना है, तो इन विंग्स को आप क्लोज रखोगे या जरूरत पड़ने पर जितनी एयर इस फ्यूल को बर्न करने के लिए जरूरी है उतनी ही आप इसकी ग्रिल को ओपन करोगे, जिससे आपको लिमिटेड सप्लाई ही एयर की मिले, वो एयर इस मेटल ओर पे इफेक्ट ना करे। क्लियर हो गया? तो क्या क्या होता है बेटा, जो ये कैल्सिनेशन प्रोसेस है वो रिवर्बरेटरी फर्नेस में होती है। क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं बेटा कैल्सिनेशन प्रोसेस के? फर्स्ट बेनिफिट मैं आपको बता रहा हूं जो आपको ऑलरेडी पता है कि मेटल ओर इज कन्वर्टेड टू
या कार्बोनेट किसी भी टाइप का मेटल ओर है तो ओर इज कन्वर्टेड टू ऑक्साइड ओर। जो ओर्स होते हैं वो ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये क्लियर हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया सभी को। सेकंड पॉइंट मॉइस्चर ड्रिवन आउट। आपने इतनी सारी प्रोसेस किया है अभी, है ना, फ्रोथ फ्लोटेशन किया था, हो सकता है लेविगेशन में आपने कुछ ऐसी प्रोसेस यूज किया हो जिनमें आपको वाटर यूज करना पड़ा हो, है ना, अभी आपने लीचिंग प्रोसेस किया, ये सारी प्रोसेस ऐसी है बेटा जिसमें आप वाटर यूज कर रहे हो। तो जनरली ये जो ओर होते हैं ये मॉइस्चर होते हैं। तो जब आप इतना ज्यादा आप स्ट्रांगली इसको हीट करोगे तो मॉइस्चर ड्रिवन आउट, ये जितना भी मॉइस्चर इस ओर में रहा होगा वो सबका सब बेटा ड्राई हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा टेम्परेचर हम दे रहे हैं। ठीक है, तो मॉइस्चर ड्रिवन आउट इट इज द सेकंड बेनिफिट ऑफ कैल्सिनेशन प्रोसेस। ठीक है, थर्ड प्रोसेस की बात करते हैं। बेटा एक ओर में बहुत सारी वोलेटाइल इंप्योरिटीज होती हैं, जैसे कि फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, आर्सेनिक हो गया, ऐसी बहुत सारी बेटा वोलेटाइल इंप्योरिटीज होती हैं। ये जो वोलेटाइल इंप्योरिटीज हैं इतनी हीट में इनका यहाँ एग्जिस्ट कर पाना पॉसिबल नहीं होता। तो मैक्सिमम वोलेटाइल इंप्योरिटीज गेट इवेपोरेटेड, आइदर इवेपोरेटेड और लिबरेटेड इन फॉर्म ऑफ इट्स ऑक्साइड। या तो बेटा ये अपने ऑक्साइड बना लेंगी, ठीक है, ऑक्साइड बना के इवेपोरेट कर जाएंगी, या तो फिर बेटा ये इतने ज्यादा टेम्परेचर में सब्लिमेट होकर इवेपोरेट हो सकती हैं। तो ये जो इंप्योरिटीज होती हैं बेटा ये ड्रिवन आउट हो जाती हैं, इवेपोरेट हो जाती हैं। तीसरी प्रोसेस आपने देख लिया। इतना ज्यादा टेम्परेचर देने के बाद, फोर्थ बेनिफिट बेटा मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे, इतना ज्यादा टेम्परेचर देने के बाद ये जो ऑक्साइड ओर बनता है, कैल्सिनेशन प्रोसेस की वजह से जो ऑक्साइड ओर बनता है ये पोरस नेचर का हो जाता है। समझिएगा ध्यान से बात को बच्चों, ये जो हमारे पास ओर था ये इस टेम्परेचर की वजह से कैसा हो जाएगा? पोरस हो जाएगा, पोरस नेचर का हो जाएगा, बहुत सारे पोर्स इसमें आ जाएंगे। उस वजह से बेटा इसकी केमिकल रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। मतलब आगे हम जो कोई रिएक्शन करवाने वाले हैं उनमें ये केमिकली ज्यादा रिएक्टिव होगा, आसानी से केमिकल रिएक्शन करेगा, है ना, पोरस हो जाने की वजह से। तो ये इसका बेटा फोर्थ बेनिफिट था। क्लियर हो गया? तो कैल्सिनेशन प्रोसेस में बेटा हमें इतना ही पता चलता है। यहां से कार्बोनेट टाइप के, हाइड्रोक्साइड टाइप के जो ओर होते हैं वो ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये इसकी कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, बेनिफिट्स हैं। और अदर टाइप के ओर के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे रोस्टिंग के बारे में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।